बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फ़िज़िक्स क्लास 9th और 10th के चैप्टर नंबर 5 और 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है क्योंकि यही वो MCQs हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको समझ लिया तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी MCQs होंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट बनाते रहना है ताकि आपके पास ये सेव होते चल जाएं। अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 से आगाज़ करते हैं। ये चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर है। हम देखते हैं इसमें फ़र्स्ट MCQs क्या है। फर्स्ट MCQs है जी 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज़। देखें, फोर्स एक्स एक्सिस पर लग रही है, ठीक है, वाई पर नहीं लग रही, और ये फोर्स कोई जो है एक्स एक्स के साथ एंगल भी नहीं बना रही। दैट्स वाई इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 पर चलते हैं। इफ़ अ वेक्टर रिजॉल्व इन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स देन इट दिस प्रोसेस नॉन एज। इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन है। जब किसी भी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। नंबर 3 पर चलते हैं। द वेक्टर एफ मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कंपोनेंट इज गिवन बाय। यहाँ पर देखें, इस वाले क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो फोर्स है वेक्टर एफ है वो क्या बना रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अगर हम इसका वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला सूटेबल है, तो ऑप्शन ए में एफ साइन थीटा। तो ये वाला सूटेबल फार्मूला है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वाई कंपोनेंट। नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4, द वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज गिवन बाय। अगर देखें यहाँ पर आपने x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, f cos थीटा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप इनका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पर क्या है। नंबर 5 पर है द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड। वो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, which of the following lists of physical quantities consist only of vectors। अब यहाँ देखें, आपके पास लिस्ट दी हुई है ABCD। तो इसमें जो D है जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये तीनों की तीनों वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7, पिक आउट द ओनली स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसमें कौन सी है, वर्क। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चूँकि स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं होती, तो वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 8, क्वांटिटीज़ विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ नंबर हैविंग एपरेट यूनिट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और कॉल्ड। देखें, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन की बात नहीं होती, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शन भी मौजूद हैं, उनको भी आप रीड करें, उनको भी देखें और क्या ऑप्शंस हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। नंबर 9 क्या है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बी ऑप्शन जो है एक्सेलरेशन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 10, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। चूँकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये तमाम जो MCQs हैं आप इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट MCQs क्या है। और स्टूडेंट्स, ये सारे MCQs अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस हैं। फर्स्ट MCQs है टॉर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसको मोमेंट आर्म कहते हैं।
जब किसी भी बॉडी में टॉर्क पैदा होता है, जब बॉडी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो वो जो एक्सिस जहाँ पर रोटेट कर रहा होता है वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही होती है उन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पर चलते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, कितनी फोर्स लगा इस पर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन है मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। डी बोथ ए और बी। जी यहाँ पर देखें फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों पर डिपेंड करता है, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, या फिर मोमेंट आर्म की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें बोथ ए एंड बी, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें और साथ साथ बाकी ऑप्शंस को भी लाजमी रीड करें ताकि आपको पता चले अदर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज, क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए हम क्या साइन इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, नंबर 6 है जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है, उसके लिए क्या साइन इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 है टॉर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगाई है और उसके बाद जो है इसी तरह से मोमेंट आर्म है, उन दोनों के दरमियान जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो टॉर्क जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। राइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। सो ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर पूरे बॉडी का जो वेट होता है अपीयर्स टू एक्ट। ठीक है, हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर इस पूरे बॉडी का वेट है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 है द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वही दोबारा आ गया है, उसी तरह का है। ठीक है, इसके भी ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। सी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम लाइज एट द पॉइंट ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें ऑप्शन जो है इंटरसेक्शन ऑफ डायनल्स, उसमें जो डायनल्स बनाए जाते हैं रेक्टेंगल में या स्क्वायर में, वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज इन एट इट्स सेंटर। तो कोई अगर सर्कल है तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, जो सर्कल का सेंटर होगा। राइट, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12 पर चलते हैं। नंबर 12 है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगती है ग्रेविटी उतना ही उस बॉडी का वेट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। उसके बाद जो है नंबर 13 इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज एट रेस्ट देन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बॉडी जो है रुका हुआ है तो उसके इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 इफ़ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर बॉडी जो है उस पर फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बॉडी मूव भी कर रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 है मोशन ऑफ पैराट्रूपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पैराट्रूपर है जो कि पैराशूट के ज़रिए से किसी हाइट से या एरोप्लेन वगैरह से प्लेन से जंप करता है तो उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या कहते हैं, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप साथ साथ स्क्रीनशॉट बनाते रहें। उसके बाद जो है नंबर 16 है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बुक टेबल पर रखी हुई है तो वो किसकी एग्जाम्पल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट 17 है द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जिसमें फोर्सेस जो एक्स एक्सिस पर लग रही हैं या वाई एक्सिस पर लग रही हैं सबका सम अगर ज़ीरो हो तो हम कहते हैं बॉडी कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है। ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की। और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की नंबर 18 में देखें। नंबर 18 में क्या है, सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम जब उसमें टॉर्क जो उस बॉडी में
पैदा हो रहा है किसी बॉडी में, तो उसका समीशन ऑफ टॉर्क जो है वो ज़ीरो आ जाए तो वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज़ समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट्स में जाकर हमें बताएं ताकि हम आपको उसको दोबारा समझा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।